भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजर्स की स्वास्थ्य और विकास पर केंद्रित वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 13,000 के करीब आई। अब तक 1,44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच सहित कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजर्स की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन मुख्य भाषण देंगे। GCAM पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। GCAM 2020 का आयोजन इस महीने की 21 तारीख तक होगा। इसमें दुनिया भर के नेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से नीति निर्माता और वैज्ञानिक एक साथ आएंगे और इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ कोविड-19 की चुनौती से निपटने पर जोर देंगे। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। दोपहर 3 बजे के बाद बचे हुए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा मैदान में उतरे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 19 जिलों की इन 28 सीटों पर 458 उम्मीदवारों ने 597 नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं, जिनकी जांच शनिवार को की गई थी। इन सीटों पर अगले महीने की 3 तारीख को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की मलहरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुढ़िया बुजुर्ग, चाचई सेमरा, जैतपुरा और बमौरी में ग्रामीणों ने रैली निकालकर मतदान में सहभागिता का संदेश दिया। गुना के बमौरी में भी रंगोली कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। उधर मुरैना जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कल कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा मार्च निकाला गया। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों जौरा, सुमावली, मुरैना, अंबाह और दिमनी में उपचुनाव होने हैं। इस बीच राजनीतिक दल भी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज पोहरी और करैरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यहां प्रत्याशियों के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रैलियां करेंगे। खंडवा जिले के मांधाता में कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अशोक चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने रैलियों को संबोधित किया। छिंदवाड़ा जिले की भाजीपानी पंचायत के 4 गांव पिंजारा को ऑनलाइन विवाद विहीन ग्राम घोषित किया गया है। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार गोयल ने बताया कि ग्राम में रह रहे लोगों के मध्य विवाद नहीं रहे और यदि विवाद हो तो आपसी सूझबूझ और समझौते के आधार पर वैकल्पिक माध्यम से उनका निराकरण हो जाए। इसी उद्देश्य से विवाद विहीन ग्राम योजना संचालित की जा रही है और निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले ऐसे ग्रामों को विवाद विहीन ग्राम घोषित किया जाता है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 13,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि राज्य में अब तक 1,44,000 से अधिक लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में भी अब संक्रमण में कमी आती हुई नजर आ रही है। जिले में कल 181 नए मरीज मिले हैं। वहीं 278 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। नीमच से भी राहत की खबर मिली है, जहां 217 नमूनों की जांच में सिर्फ 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। खंडवा में कल 11 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। मंदसौर में 10, श्योपुर में 11, सागर में 53, शिवपुरी में 13 और मंडला में 8 नए मरीज मिले हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में अब 545 और दमोह जिले में 1,678 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। मशहूर फोटोग्राफर पद्मश्री भालू मोंडे ने कोरोना से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। लोगों को यही सावधानी है कि सबसे अपना सस्ता सुंदर इलाज है मास्क लगाना। कपड़े के, कॉटन के वही यूज करना चाहिए। उसको रोज हर दिन 2 बार धोए, हर टाइम में धो के लगाए तो वो सबसे बड़ा इलाज है। सैनिटाइजेशन का भी छोटा बॉटल अपने साथ रखो। जहाँ जाएंगे पहले हाथ धो के बैठे, खाना खाएं हाथ धो के बैठे, और उससे एक अपना खुद का संपर्क नहीं चाहिए लोगों से ज्यादा। और संपर्क के लिए आपको 3 फुट 4 फुट की दूरी जो है 2 गज की वो रखना चाहिए। इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण अभियान ने अब जन अभियान का रूप ले लिया है। शहर में नदी के किनारे बसे कड़ाव घाट, छतरी बाग और मच्छी बाजार क्षेत्र के रहवासियों ने अपने व्यय से घरों की मल जल निकासी को ड्रेनेज लाइन से जुड़वाना शुरू कर दिया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मल जल निकासी को ड्रेनेज लाइन से जोड़ने के लिए रहवासी स्वेच्छा से खर्च कर रहे हैं। इस प्रयास से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए वाटर प्लस प्रमाण पत्र पाने में आसानी रहेगी। अब बात मौसम की। उत्तर पूर्वी हवाएं तेज नहीं चलने और आसमान में हल्के बादल छाए रहने और धूप निकलने से प्रदेश के मौसम में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले वर्षों में नवरात्रि तक गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ जाता था, लेकिन इस दफा सर्दी का कोई खास असर महसूस नहीं हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जल्दी बंगाल की खाड़ी में कोई वेदर सिस्टम बनने के बाद उसके मूवमेंट के आधार पर ही प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनेंगे। कल सर्वाधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दमोह, खजुराहो और दतिया में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस मंडला, खंडवा और खरगोन में रहा। इस बीच इंदौर और होशंगाबाद संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की खबर है। इंदौर जिले में कल अनेक स्थानों पर देर शाम एकाएक मौसम में बदलाव के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं नीमच में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। मंदसौर में देर रात हुए बारिश से लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली है। बारिश से चना और लहसुन जैसी फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं इससे धार जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अब बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां दोनों मैचों का फैसला 3 सुपर ओवर के जरिए हुआ। बीती रात किंग्स 11 पंजाब ने मैच के बाद रोमांचक दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस पर जीत हासिल की। टॉस जीतने के बाद मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। पंजाब ने लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बना लिए। मैच टाई होने पर नतीजे पर पहुंचने के लिए हुए सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 5-5 रन बनाए। स्कोर बराबर रहने पर मैच के निर्णय के लिए दूसरा सुपर ओवर कराया गया, जिसमें पंजाब ने 12 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इससे पहले अबू धाबी में एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर के माध्यम से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। जीत के लिए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट पर 163 रन बनाकर स्कोर की बराबरी की। आज अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा में निर्वाचन संबंधी प्राप्त 154 शिकायतों में से 144 का निराकरण कर दिया गया है। सतना जिले में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और निवाड़ी जिले में 45 दिव्यांगों को मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजर्स की स्वास्थ्य और विकास पर केंद्रित वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 13,000 के करीब आई। अब तक 1,44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच सहित कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।